रिकॉर्डिंग भी ऑन करता हूँ जी। तो बिस्मिल्लाह करें जी। पहले से हम देखते हैं, लास्ट हमने जो लैब में काम किया था वो आपने डू वाइल लूप किया था। वाइल से डू वाइल में कैसे जाते हैं, हमने एक डिफरेंस देखा था। द डिफरेंस बिटवीन द वाइल एंड डू वाइल इज दैट इफ इनिशियल कंडीशन इज फॉल्स द वाइल लूप विल नॉट रन बट डू वाइल विल रन वंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल कंडीशन भी फॉल्स हो, इनिशियल कंडीशन फॉल्स भी हो, तो डू वाइल लूप एक दफा एग्जीक्यूट होगा, जबकि वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वही काम जो हम वाइल से करते हैं वही हम डू वाइल से कर सकते हैं। फर्क दोनों में कोई नहीं है सिवाय इसके कि डू वाइल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एटलीस्ट वंस एक दफा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो, सॉरी एक कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना हो। अच्छा जी। उसके बाद फिर हमने दूसरा जो देखा था दैट वाज फॉर लूप। तो फॉर लूप में हमने वही एक सीरीज भी प्रिंट करा के देखी थी, टेबल वगैरह भी प्रिंट कराए थे, तो इस तरह की चीजें की थी। ठीक है। तो अब हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो जी इसमें। हमने जैसे देखे ना फॉर लूप को अगर आप देखें तो हमने एक सीरीज प्रिंट कराई थी फॉर लूप की मदद से। हमने ये सीरीज हमने प्रिंट कराई थी इस तरह की 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू +n। तो n हमने यूजर से ले लिया और हमने स्क्रीन पे 1 पहले प्रिंट कराया था, क्योंकि हमने ये देखा था कि पहले नंबर से पहले जो है ना वो प्लस नहीं आता, बाकी उसके बाद हर नंबर से पहले एक प्लस आता है। तो पहला नंबर हमने ऐसे ही प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने लूप को i = 2 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू n तक चलाया और i को हम प्लस प्लस करते गए और i को सिंपली हम प्लस और i को आगे प्रिंट कराते गए। उसके बाद हमने सर इसी जी सीरीज को जी सर जी ये लिसन निकाल रहा हूँ, खटर लिसन यार निकाल कुछ रहा हूँ। आपकी आवाज कट जाती है, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो लिसन निकाल रहा है ना सर वो थोड़ा सा कौन सा वाला? लिसन निकाल रहा लिसन में 10 + 9 + 8 + 8 सर। कौन सा वाला प्लस? नहीं समझ आ रही है आपकी बात की। वो सर जी मैं या तो आप चैट में लिख दें, चैट में आप लिख दें, मैं वहां से पढ़ लेता हूँ। असल में आपका मेरा ख्याल है नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा। चैट में ना आप लिख दें, ठीक है, ताकि आपका मैसेज बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। सर डिसेंडिंग ऑर्डर 10 + 8 + 10 + 9 + 8 + 7 ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसा सर रिवर्स में एक अगर लिखना हो। यस सर रिवर्स में। अच्छा, रिवर्स में अगर लिखना हो तो बात वही है कि हम इधर 1 से स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, देखें इसी सीरीज को अगर मैं रिवर्स भी कराना चाहूँ तो क्या करूंगा। अभी हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, देखें हमने क्या किया है कि हमने अगर रिवर्स करना है तो हमने देखा था कि फार के 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक इनिशियलाइजेशन, यानी आई को कहां से कहां तक हम चलाना चाहते हैं। आई को हम 2 से चलाना चाहते हैं, यानी आई की इनिशियल वैल्यू 2 है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। आई लेस देन इक्वल टू एन, इसका क्या मतलब है कि ये उस वक्त तक चले जब तक आई की वैल्यू एन तक ना पहुंच जाए या एन से बड़ी ना हो जाए। एन से जैसी बड़ी होगी, जैसी एन आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन होगा तो लूप रुक जाएगा और आई प्लस प्लस हम कर रहे हैं। अगर हम रिवर्स चलाना चाहते हैं तो रिवर्स में हम एन को पहले प्रिंट करा देंगे। बात समझ गए ना। जैसे अभी हमने सम भी इसमें कैलकुलेट कराया ना, बाय द वे इसमें तो हमने खैर सम कैलकुलेट कराया जी, सीरीज सम भी कैलकुलेट कराया। सिर्फ अगर प्रिंट कराना हो तो भी हम कर सकते हैं। हम उस सूरत में जो आपका जो 1 है ना, ये सी आउट 1 कर रहे हैं, इसको हम एन कर देंगे। बात मेरी समझ लें, देखें जरा इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें। यस सर। मैं इसको ना अभी फिलहाल आपका जो ये काम है इसकी कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कराया नहीं था ना, असल में मैंने कराया दूसरी तरह से था। तो मैं भी आपको इसका ना ये करके बताता हूँ। ठीक है, अम, ये वाला था ना ये प्रोग्राम, इसको अगर मैं आपके सामने रन करूँ ना अभी, ठीक है, तो मैं एन की वैल्यू जो है ना वो 15 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, 15 एंटर कर देता हूँ तो वो इस तरह से कर रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +15 इक्वल टू और 120 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बाकी नीचे वाले प्रोग्राम को भी फिलहाल छोड़ दें। हाँ, बल्कि नीचे लिखा हुआ है ना जी, रिवर्स वाला भी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग दी काउंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में 15 से लेके 1 तक हम गए हुए हैं। भाई ये प्रोग्राम का ऐसा है, मैं समझ रहा था हमने ये नहीं किया। ठीक है,
ये लास्ट में हमने ये काम किया और इस पे हमने फोकस किया था। हमने ये लिखा था, देखिए जरा कहाँ पे वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये आखिरी जो है ना, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था ना कि प्रिंटिंग द काउंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में ये लाइन नंबर अगर आप देखें ना 47 पे हमने ये काम स्टार्ट किया है और हमने लिखा है फॉर इंट आई इक्वल टू एन। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एन से स्टार्ट किया। लूप इनिशियल वैल्यू जो है लूप की क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है जी आई की, हमने स्टार्ट किया इसको एन से। ठीक है, सही हो गया। आप यार मुझे Yes, sir. 1 मिनट देंगे, मैं ये कॉल सुन लूँ, ठीक है। जी, तो आई की इनिशियल वैल्यू मैंने एन सेट कर दी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो Yes, sir. Yes, sir. जी, तो आई की इनिशियल वैल्यू मैंने एन सेट कर दी है। फिर जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब पहली मर्तबा एन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले हम आई इज इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू एन कर रहे थे। अब हम क्या करें, आई इक्वल टू एन से स्टार्ट ले रहे हैं और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर रहे हैं, और तब आई प्लस प्लस कर रहे थे, अब आई माइनस माइनस कर रहे हैं और सिंपली आई हम प्रिंट करा रहे हैं। क्यों जी, अब ठीक है? ये रिवर्स में जाने का तरीका है। Yes, sir. ठीक हो ठीक गया. है, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप गलती से आई प्लस प्लस लिख देंगे ना तो ये लूप फॉरएवर चलता रहेगा। मतलब फॉरएवर से मुराद ये फॉरएवर तो खैर टेक्निकली नहीं चलेगा, रुक जाएगा एक स्टेज पे जाके, लेकिन काफी ज्यादा मर्तबा, मतलब कई करोड़ मर्तबा चल जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना? तो इस वजह से Yes, ये फिर okay, sir. ना करें, अवॉइड करें, ये इस चीज का जरा ख्याल रखें। क्योंकि फॉर लूप कैसे चलता है, पहले इसकी इनिशियल कंडीशन चलती है आई, सॉरी पहले इसकी इनिशियल स्टेटमेंट चलती है आई इज इक्वल टू एन, जिसे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहते हैं। फिर हम कहते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आई की वैल्यू जब मतलब कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम तो एन की इक्वल है और एन जो है ना वो हमने 15 दिया था, तो इसका मतलब है कंडीशन इनिशियली ट्रू है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, पहले इसके अंदर जाएगा और सी आउट आई प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम एन के बराबर है, तो एन है 15, तो 15 प्रिंट कर देगा। फिर एक स्पेस प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद आई माइनस माइनस करके आई की वैल्यू 14 कर देगा। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होता है। फिर क्या करेगा, आई प्लस प्लस करे, सॉरी सी आउट आई करेगा, आई की वैल्यू 14 है वो प्रिंट कर देगा। 15 के बाद 14 प्रिंट करेगा। फिर स्पेस प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद आई माइनस माइनस करके आई 13। तो इस तरह से आई को कम करता जा रहा है और कंडीशन को चेक करता जा रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी, आखिरी मरतबा चल के आई प्रिंट करेगा 1। उसके बाद आई माइनस माइनस होगी 0 हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता, तो लूप से बाहर चला जाएगा। Yes, sir. ठीक हो गया. आई होप के दिस मस्ट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया होना Yes, चाहिए। तो मैं इसको जो है वो इसी को हम सेव एज करते हैं। ठीक है, और इसे मैं कहता हूं जी CP 14। ठीक है, और मैं कहता हूं प्राइम नंबर।
प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं जी, किसी को पता है? वो जो व्यक्ति डिवाइडेड बाय देयर सेल्फ वो 2 से डिवाइड होते हैं सर। नहीं यार, 2 पे जो डिवाइड होता हो तो वो तो सर नहीं। जी सर जिसका एग्जैक्टली सर डिवाइडेड 1 आवर खुद डिवाइजर हो, जो हाँ खुद जी, 1 जिसके आवर। 2 डिवाइजर हों, सिर्फ जिसके 2 2 फैक्टर्स हों, फैक्टर्स। यस सर, जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हों। यस सर। तो अब इसका मतलब ये है कि पहले आपको फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। यस सर। पहले आपको ये ढूंढना है कि एक नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो फैक्टर आप कैसे ढूंढते हैं बाय द वे? 1 मिनट पहले तो इसको चेंज करें ना जरा, ठीक है। ये आ जाएगा जी आपका, ये पहले आपने जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 14 है, ठीक है। और इसमें आप करेंगे, ठीक है, कि आप करेंगे नेस्टेड लूप्स, ठीक है। और आगे एक स्पेस, एक डैश, और फिर आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, और कॉमा प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये इसके अंदर हम दो, एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2 छोटे छोटे काम करेंगे, और डेट इसकी आज की आप डालेंगे, ठीक है। दिस इज आज के जी 14, ठीक है। ये आपने करना है जी, ये आप देख लें, ये आपने इसका देना है टाइटल। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। प्राइम नंबर्स का टाइटल है आपका, ठीक है, फैक्टर्स एंड प्राइम नंबर्स यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे भी आप लिखेंगे जी एक्सपेरिमेंट नंबर आपका हो जाएगा 14, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब आप ये वाला जो कुछ आपने इधर लिखा था, ठीक है, कंट्रोल सी, तो इसमें देख लें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं बाज़ औक़ात गलत लिख देता हूँ तो वो फिर प्रॉब्लम ना बने आपके लिए, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लें, एक्सपेरिमेंट 14 \t वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जी सी आउट, और ये क्या लिखा हुआ है जी, नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूपा नहीं है, ये लूप्स है, ठीक है। देखा ना, मिस्टेक है इसमें, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ ऑफ ए नंबर, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, और उसके बाद कॉमा प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ऊपर भी हमने इसको लिखनी है, ठीक है, नेस्टेड लूप्स, ठीक है, और इधर ऑफ अ नंबर, ठीक हो गया। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपने लाइन ब्रेक देनी है, उसके बाद आपने वही डेट जो है वो आज की देनी है, ठीक है। तो ठीक हो गया, तो ये आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी कि यहाँ पे बाकी जो भी डिटेल है आपकी वो आपने फिल करनी है, पिछले कोई चेंज करना है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी कि प्लीज एंटर ए नंबर, आप यूजर से एक नंबर n लेंगे, उसके बाद सी आउट SEN करेंगे, ठीक है। और अब हम पहला काम क्या करेंगे जी, प्रिंटिंग ठीक है फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। और आगे आप क्या लिखेंगे, उसके बाद अब आप आगे लिखेंगे n, और उसके बाद आप लिखेंगे एंडल, ठीक है। तो क्या करेगा जी इफेक्टिवली ये, बल्कि ये तो पहले से था। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अब फैक्टर्स लिखने हैं एक नंबर के, ठीक है। तो नंबर के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे जी, कोई बंदा बता सकता है? देखें, नंबर के फैक्टर्स आपने मालूम करने हैं। मैं कहता हूँ यार फैक्टराइजेशन करेंगे सर जी। 20 एक नंबर है, 20 के फैक्टर्स कौन यस कौन सर। से हैं? सर जी 20 उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे सर जी, सीधी सर। जी फैक्टर बना लेंगे सर, फैक्टराइजेशन करेंगे सर।
मतलब मुझे ये बता दें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार मैंने फैक्टर्स प्रिंट करने हैं एक नंबर के, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 के फैक्टर्स कौन कौन सर से उसके फैक्टर सर उसके फैक्टर सर 2 स्क्वायर और 5 सर। हैं जी? नहीं नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं करनी यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स 2 और 5 ही तो सिर्फ नहीं है ना, और भी तो फैक्टर्स हैं। आप वो उसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं करनी, फैक्टर्स सर बताने हैं। सर 20 का जो फैक्टर है वो 1 है, 2 हाँ जी, है, ठीक है हाँ सर, जी, 4 है, हाँ जी, 5 है हाँ जी, बस एंड 10 है 10 है बस। एंड 10 है। यस सर 20 भी है 20 सर, होती भी 20 है। कुछ 20 ही है सर। इटसेल्फ भी 20 है भी ना है। जी, 1 और यस 20 तो सर। है ही है ना, ये दो तो होंगे ही होंगे, ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब है कि आपका पहला जो फैक्टर है वो तो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे अगर मैं कहूँ कि आप मुझे जनाब आप ऐसा प्रोग्राम बना के दें कि जो जो इसके फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लिख दे जी, तो मुझे कैसे पता चलेगा, या आपने फैक्टर्स कैसे बनाए, आपको कैसे पता चला कि ये जनाब ये इसके फैक्टर्स हैं? आपने 8 का नाम क्यों नहीं लिया, आपने 11 का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें रिमाइंडर से आता है सर जी। रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर सर क्या आ जी रहा वो है? फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए सर। हमें सर एक्यूरेट डिवाइडेबल चाहिए, जो फ्रैक्शन की ठीक फॉर्म है, में होगा वो नहीं तो नहीं लेकिन चाहिए ना हमें। आपको कैसे पता चला कि जी के मतलब सर फॉर जी पता एग्जांपल क्या अगर सर जी, हमने फर्ज एफएससी तक करें, यही तो पढ़ा है सर जी, और क्या हम 1 मिनट एफएससी तक यही पढ़ते रहे सर जी। तो नहीं आप यार नहीं, बात तो मुकम्मल आप करने दें सर, आप आप बात ही यार नहीं करने दे आप रहे सर। ब्रेक आप लगाए, आप आप ब्रेक लगाए ना, ब्रेक नहीं सर, लगाए ये क्या बात है सर, आप यार, बात ही आप नहीं सुने। जी आप सुना लें यार, जैसे आप बताएं यार, आपने पढ़ा है, अब आप बताएं नहीं आप सर, कैसे आप कर। क्या सुना है सर। देखिए नहीं सर, नहीं सर, अब आप आप बात, जरा सुने ना, आप फिर क्वेश्चन कर रहे हैं अब सर, आप आप सुने, जवाब तो सुने सर आप। नहीं 1 मिनट, अब आप बात सुने। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ 10,340, अब मुझे बताएं इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप इसके फैक्टर्स बताएं मुझे कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपने एफएससी तक पढ़ा है ना, आप करके बताएं। बस यहीं भी ब्रेक लग गई यार, अभी तो बड़ा छोटा सा नंबर मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रोसीजर होता है, एक काम को करने का एक तरीकाकार होता है, आप किसी सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कोई बंदा बताइए जी कि फॉर एग्जांपल आपने ना 20 के फैक्टर्स शुरू किए 1 से लेके आप 20 तक गए, ठीक है। तो पहला काम क्या है जी 1 से 20 तक, या आप स्टार्ट कैसे करते हैं, पहला काम क्या करते हैं? जब आप फैक्टर मालूम बनाना शुरू करते हैं, जब आपको नहीं पता था, मिसाल के तौर पे आपको एक ऐसा नंबर अननोन दे दिया जाता है जिसके फैक्टर्स आपको नहीं पता, अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसके फैक्टर्स फाइंड करना? एनीवन? सर जी हम जो है ना छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो उससे जो है ना सर हमें मालूम पता छोटे से चलता है छोटा कि नंबर कौन सा कौन है? सा जो है ना। छोटे से छोटा नंबर कौन सर सा है? पहला तो 1 है, 1 है। पहला 1 है सर। अच्छा, आप क्या करेंगे 1 यस के सर। साथ? ठीक है, आपको 1 सर पता 1 चल को गया जो है छोटे ना, से, ठीक है जी, पहला स्टेप है जी कि यस सर, आपने, आपके पास एक नंबर आ गया 1, ठीक है, अब 1 के साथ करेंगे क्या? सर 1 के साथ हम वो और जो है ना, ठीक है सर। नहीं, आपकी आवाज कट गई थी दरमियान में। सर 1 के साथ हम वो इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 20 आ जाए। ये कैसे आप मालूम करते हैं? वो तो अब हम आपको जब क्या 1 पता कि को 20 आप, से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाए। नहीं 1 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई तो करेंगे, मतलब आप 20 के केस में तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यार चलें, ठीक है, आप असल में पहले आपने बात ठीक की थी, लेकिन अब आप दूसरी तरफ चले गए। अब आपको वो नंबर तो नहीं पता ना कि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही तो आपने यस निकालना है, सर, यस सर, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये कि आप एन का ना जो नंबर आपको दिया जाएगा उसका आप 1 के साथ रिमाइंडर फाइंड करेंगे, मैं आपको इसलिए उर्दू में इस तरह से बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले करेंगे जी सबसे पहले एन, ठीक है, और रिमाइंडर, रिमाइंडर 1, हाँ जी, एन रिमाइंडर 1 अगर क्या क्या हो, इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है फैक्टर है, 1 जो है ये फैक्टर है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि एक नंबर है, उसके बाद आप अगला नंबर कौन सा चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, ठीक है, 2 चेक करेंगे। उसका चेक करने का तरीकाकार क्या है, आप लिखेंगे एन रिमाइंडर 2, और क्या ये भी 0 आता है, अगर तो है, ठीक है,
तो अब आपका इसका मतलब है कि फैक्टर है, अगर नहीं है तो आप लिखेंगे मतलब आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको आप लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना, 2 को आप स्किप कर देंगे, Yes, फिर sir. उसके बाद आप लिखेंगे, Yes, ठीक sir. है, कि क्या n रिमाइंडर, ठीक है, 3 n रिमाइंडर 3 इक्वल इक्वल 0 है, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर तो ये 3 Yes, पे sir. डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो आप इसको फैक्टर की लिस्ट में शामिल करेंगे कि ये फैक्टर है, तो वो आप लिखते जाएंगे। तो अब आप, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मतलब समझ गए ना आप, आपने 1 से स्टार्ट करके आपने n तक तमाम नंबर चेक करने हैं, जो जो नंबर डिवाइड, जिस जिसका रिमाइंडर 0 आता जाएगा n के साथ, n रिमाइंडर 0 जैसे आप करेंगे, सॉरी n रिमाइंडर जो भी नंबर आ रहा है वो करेंगे, तो अगर तो वो पूरा पूरा उस पर डिवाइड होता है तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो फैक्टर की लिस्ट में वो नंबर आता वो जाएगा, ठीक है, जो डिवाइजर यस है। सर बिल्कुल। आप समझ आ गई बात की, ठीक है। यस सर बिल्कुल एग्री सर। अब ये जो है ना, ये तरीका है, मतलब आप एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, दरमियान से शुरू नहीं करते, आप चेक करते जाते हैं कि क्या n जो है उस नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता, अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, वो उसका फैक्टर है, अगर नहीं होता तो वो उसका फैक्टर नहीं है, ऐसी है। तो अब इसका मतलब क्या है कि फैक्टर लिस्ट के लिए अब आप कैसे कर सकते हैं, अब यू नो, नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट फाइंडिंग ए फैक्टर लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर n। अब आप ये काम कैसे करेंगे, मैं अगर आपसे यस कहूं कि सर। अब आप मुझे इसका प्रोग्राम लिख के दें, अब आप कैसे करके देंगे? हाँ जी, अब बताएं, शाबाश, अब बात की समझ आ गई है। सर ये दोबारा एक क्वेश्चन कर लेते देखें, मैंने फैक्टर्स बताने हैं, n एक नंबर है मेरे पास, मैंने उसके फैक्टर्स बताने हैं। यस सर। तो अब आपने जैसे कि खुद बताया कि आप किधर से करेंगे जी, छोटे से छोटा नंबर इस केस में 1 है, यस आप सर उस नंबर को पहले बिल्कुल। पहले 1 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर अगर 0 आता है उसका, ठीक है, यस सर। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली वो उसको फैक्टर नंबर होगा। को आप प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। यस n को आपने 1 के साथ रिमाइंडर मालूम करेंगे, अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो आप उस नंबर को प्रिंट कराएंगे, अगर नहीं आता तो आप छोड़ देंगे, क्या ख्याल है, ऐसे ही करेंगे ना, यस सर। यस सर ठीक है। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब ये नहीं कि वो फैक्टर उसका, ये आपका टोटल फैक्टर का प्रोग्राम है कि आप 1 से लेके n तक तमाम नंबर चेक करते जाएंगे, n को उस नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर देखते जाएंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर उसका फैक्टर है, ऐसे ही है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे यस आप सर। इसका प्रोग्राम बना के दें, आप बना के दे सकते हैं या नहीं? अब तो आपके लिए आसान हो चुका है, सर ये देखिए। थोड़ा सा मुश्किल है सर। नहीं यार, मुश्किल किधर है, देखिए मैंने आपको बात सारी लॉजिक समझा दी है, देखें आपका ना यस सर। एन हमने अभी इनपुट किया था, ये देखें ये एन आपके पास आ चुका हुआ है, ठीक है, समझ गए बात को, आपके पास ना एन यस आ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, क्या करेंगे आप, आपने हर नंबर को चेक करना है, तो हर नंबर को चेक करने का तरीकाकार क्या, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप एक नंबर लेंगे आई, ठीक है, उसको आप स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट यस सर। करेंगे और उस वक्त तक चलते जाएंगे जब तक n जो है वो लेस देन और इक्वल टू n है, जब तक ये बात दुरुस्त है कि i की वैल्यू n के इक्वल तक रहती है या उससे लेस रहती है, ठीक है, तो तब तक ये चलता रहे, ठीक है, और उसके बाद एक एक करके उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, चलिए मैं पहला आपके लिए आसान सा प्रोग्राम एक देता हूँ, मैं हर नंबर के ना, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इसका जब हर नंबर पे मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास फैक्टर रिमाइंडर आता क्या है, तो मैं क्या लिखता हूँ, सी आउट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ n लिखता हूँ, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि जी जो इसका रिमाइंडर है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ कि i, और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपली n रिमाइंडर i लिख देता हूँ, ठीक हो गया, और उसके बाद एंड एल भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब आप जरा देखिएगा कि यस ये सर। आपको अब आउटपुट क्या देता है, इसको हम करते हैं कंपाइल, 0 एरर्स आ गए, अब इसको हम करते हैं रन, ठीक है, n को मैं देता हूँ 20, ठीक है, तो अब देखें आपके पास क्या आ रहा है जी, 20 को जब हमने 1 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 20 रिमाइंडर 1 क्या आया,
0 सर, 0। 20 रिमाइंडर 2 क्या आया? वो भी 0 है सर। 0। 20 रिमाइंडर 3 क्या आता है? 6 3 18 और बाकी कितना बचता है? सर 2। 2 बच जाता है। 20 रिमाइंडर 4 0 बचता है। 20 रिमाइंडर 5 भी 0 बचता है। 20 रिमाइंडर 6 6 3 18 होता है। ठीक है, तो 2 बचता है। 20 रिमाइंडर 7, 20 को 7 भी डिवाइड करें तो 7 2 14 और बाकी बच जाता है 6। 20 रिमाइंडर 8, 8 2 16 और बाकी बचता है 4। 20 रिमाइंडर 9, तो आप 20 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो 9 2 18 और 2 बच जाता है। 20 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बाकी 0 बचता है। 20 को 11 पे करते हैं तो आप सारे 11 1 11 और बाकी 9 बचता है। 12 पे डिवाइड करेंगे तो 8 बच जाएगा। 13 पे करेंगे 7 बच जाएगा। अप टू जब 20 पे करेंगे तो वो 1 बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात की? ठीक है, यस so सर। so this is very simple mechanism of finding the remainder. अब आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं बाय द वे इनमें से? इस लिस्ट को अगर आप देख के सर बताएं। इनमें जो है ना, एक 1 है सर, 1 है। एक 2 आपको है, कैसे पता चला कि एक 1 है? 4 है, 5 है। जी, वो आपको कैसे 0 पता सर, चला कि आंसर 1 0 है 2 सर, 4 इक्वल 5 टू 0 10 और 20 हैं? आपको कैसे पता चल रहा है इस टेबल को देख के? रिमाइंडर 0 है सर जी। रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब है कि मैं बाकी वैल्यू स्किप करवा दूं, सिर्फ मैं वो वैल्यूज प्रिंट कराऊं, यानी आई की सिर्फ वो वैल्यू प्रिंट कराऊं जिसमें इक्वल टू के बाद 0 आ रहा है। ऐसे ही है। यस सर, अब मैंने इस यस मैं अब यस इस सर। प्रोग्राम को अब मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैंने असल में ये सारे प्रिंट नहीं कराने थे, मैंने सिर्फ वो प्रिंट कराने थे नंबर। मैंने ये नहीं बताना था कि इसको इस नंबर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो नंबर इसका फैक्टर है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैं इसको अब मैं कमेंट कर देता हूँ बाय द वे। ठीक है, ये मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक चेक लगाने की जरूरत है, एक कंडीशन लगाने की जरूरत है कि इफ एन रिमाइंडर, क्या नंबर था जी मेरे पास, आई इक्वल इक्वल यस 0, अगर 0 बचता है बाकी, ठीक है, तो क्या करे, एक ही स्टेटमेंट है इसके अंदर, तो मैं उसके बगैर भी, ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकता हूँ अगर एक ही स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सी आउट, और क्या करे, आई प्रिंट कर दे। ठीक है, और उसके बाद क्या करे, एक स्पेस भी प्रिंट कर दे। ठीक हो गया। तो ये जो है ना, ये तरीका है इसको हैंडल करने का। ठीक है, तो वरना अगर नहीं डिवाइड होगा तो वो नंबर आप शामिल नहीं करेगा। ठीक है, मैंने ऊपर वाली लाइन कमेंट कर दी है जिसमें सारे मैं नंबर प्रिंट कर रहा था। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं नंबर लिखता हूँ जी 20। ठीक है, देखें क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 4 5 10 और 20। दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं, एक मिनट, हाँ जी, अब मैं को काफी बड़ा नंबर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 2000। ठीक है, और 51। ठीक है, तो इसके वो बता रहे जी मुझे 17293 और 2051। ठीक है, समझ आ गई ना बात की? तो बड़ी आसानी से, मतलब मैंने फौरन निकाल यस लिया, सर। मुझे कंप्यूटर जो है वो बता रहा है फौरन कि ये जनाब आपका आपके ये नंबर्स हैं जो कि 2051 के फैक्टर्स हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो यस अब सर। अगर मैं दोबारा से चलाऊं इसको, ठीक है, लेट्स से वी गिव अ वेरी बिग नंबर, फॉर एग्जांपल 2030। ठीक है, 501। ठीक है, तो देखें इसकी भी काफी लंबी चौड़ी सीरीज है। ठीक है, 1 11 97 121 2 173 1067, दिस इस ब्ला ब्ला, काफी सारे, यानी 8-10 जो है ना इसके फैक्टर जो हैं वो उसने बता दिए। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई इसी तरह का फॉर एग्जांपल एक प्राइम नंबर दे देता हूँ जिसको मैं जानता हूँ कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं 997 देता हूँ, तो इसका आंसर आता है 1 एंड 997, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये मेरे पास आ चुकी हुई है। ठीक है, तो अभी जनाब 5-1 मिनट की ब्रेक होगी क्योंकि मुझे एक छोटा सा काम है। ठीक है, मैं वो कर लूँ और वापस आके तो हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी को अब हमने प्राइम वाले प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब प्राइम नंबर हमने फाइंड करने हैं। इस चीज को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, इसको देख लें इन द मीन टाइम कि अब हमने प्राइम नंबर जो है वो कैसे निकालना है इसका। ठीक है, अब हमने प्राइम यस नंबर जो है सर। ना वो इसको, इसी प्रोग्राम को, इसी पार्ट को हम इसी की कॉपी बनाएंगे नीचे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। ठीक है,
समझ गए? यस सर। ठीक हो गया ना? तो हम इस तरह का काम आप ओके करने सर। की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह वापस आते हैं जी। आप लोग काफ़ी सारे माशाल्लाह आए हुए हैं, ठीक है? तो आज काफ़ी अच्छी खासी तादाद है, मतलब अगरचे इतनी तादाद भी नहीं आ रही है। अभी तो 19 शो हो रही थी, अब तो फिर वापस 10 पे आ गए हैं। ये चक्कर क्या है? अभी मुझे ऐसे लगा कि जैसे 19 पीपल आए हुए हैं। सर ये जादू हुआ है सर। जादू है। मुझे लगा कि यस यार इतने सर। लोग हैं, लेकिन बस इतने नहीं है। फिर अब यही हो सकता है। तो चलें बहरहाल, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम आगे वापस आके फिर हम इस पे ना फर्दर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? 10 पीपल हैं, नॉट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अभी आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ अब देख कैसा है। जी। पता नहीं, कोई नहीं सर। और यार बाकी लोगों से कहो ना कि जरा जल्दी आया करें, ठीक है जी? अच्छा, अभी तक इसमें नेस्टेड लूप नहीं आया बाय द वे। नेस्टेड लूप को फिर हम निकाल देते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है? टॉपिक में ना हम नेस्टेड लूप का वर्ड हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है? नेस्टेड लूप नहीं है, बस हम इसको ये कर देते हैं सिर्फ कि ये वाला जो प्रोग्राम है दिस इज रिलेटेड टू फैक्टर्स, और उसके बाद फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, और उसके बाद इसका तीसरा पार्ट होगा फैक्टोरियल। इसमें ना ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक है वो अब थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, उसमें फॉर लूप अभी, नेस्टेड लूप्स अभी नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो ये हम कर सर देते जी हैं। ये हमें किस तरह लिखेंगे सर जी? कंप्यूटर में लिखेंगे सर जी? ये अभी हमारा फिलहाल तो कापी आप आपके साथ है यार सर जी। यार ये तो आप जो कर रहे हैं ना, ये तो आप कंप्यूटर फिलहाल तो प्रोग्राम के साथ ही लिखेंगे ना, लेकिन जब आपने लिखना है, मैं आपके लिए ये चीजें लिखता हूँ ना, तो आपने नोटबुक में भी जब आप लिखेंगे, या आप MS वर्ड में जो अभी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें भी ना ऊपर ये लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, ये तो आपको बताना होता है ना। आपने इसकी लैब भी रिपोर्ट भी तो बनानी होती है ना, तो आप ये लिखेंगे ना, ऊपर हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 14, और उसके बाद आगे इसका ये सब्जेक्ट ये है, ठीक है? और डेट जो है वो ये है। फिर उसके बाद ये चीज़ आपने लिख के, और बाकी नीचे वही प्रोग्राम सारा लिखना होता है। तो ये तो प्रोग्राम, ये चीज़ें तो आपने प्रोग्राम में लिखनी है ना, ये बाकी तो एज इट इज़ जैसे मैंने लिखी है। तो आप तो बाकी तो प्रोग्राम बनाएंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये तो आगे जी पहला पार्ट कि आपने लिस्टिंग कर दी फैक्टर्स की, ठीक है? अब हम ये कर सकते हैं, इधर एक हम ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है? एक लाइन ब्रेक, ठीक है? ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है? रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी चीज़ें। तो अब पहली चीज़ वो हो गई कि आपने एक नंबर के फैक्टर्स लिख लिए। अब दूसरा ये है कि अब आप किसी नंबर को प्राइम नंबर कब कहते हैं? प्राइम नंबर को जब प्राइम उसके नंबर आप टू कब कहते हैं? डिवाइजर हो सर, ये टू, एक वन हो और एक वो खुद हो। वो खुद हो, ठीक है? इसका क्या मतलब है? फिर प्राइम नंबर, देखें वो तो ठीक है ना, वो तो हमें जनरल एक आखिरी कहानी, आखिरी लाइन बता दी गई ना, हम तो समझ सकते हैं ना, ह्यूमन बीइंग। अब आपने किसी को बताना है और आपने इस तरह से तरतीब से जाना है, आपने ये चेक करना है कि इसका जी फैक्टर, अभी आप देखिए ना, आपको तो ये पता है ना कि वन और वो नंबर ही सिर्फ उसका फैक्टर है। अब फर्ज करें आपको एक नंबर दे दिया जाता है, ठीक है? आपको एक नंबर दे दिया यस जाता सर। है, फॉर एग्जांपल 169 एक नंबर दे दिया जाता है। अब आप इस, ये प्राइम है या कंपोजिट है? जो प्राइम नहीं होता उसको कंपोजिट कहते हैं। तो आप यस कैसे सर। पता चलाएंगे कि ये प्राइम है या कंपोजिट है? मतलब आप अब सर आप हम अपने आप को दोबारा से उसी पोजीशन में लेके आए जिस पोजीशन में पहले थे, कि जब हमने किसी नंबर के फैक्टर्स मालूम करने थे तो हमने क्या किया था। अब देखें, हमने अभी भी इसके मालूम फैक्टर्स ही करने, लेकिन सिर्फ क्या है कि बताना है कि नंबर ये प्राइम है या नहीं है। सर जी, जी इसके कंडीशन ये है कि जब n रिमाइंडर I इज इक्वल टू 1 एंड n नहीं यार, नहीं रिमाइंडर नहीं 1 नहीं इज इक्वल नहीं, टू I। एक मिनट, एन रिमाइंडर आई इक्वल टू 1 करेंगे तो फिर तो वो उसका फैक्टर ही नहीं हुआ ना। एन रिमाइंडर आई अगर आप यस सर, इक्वल टू बिल्कुल 1 सर, करेंगे बिल्कुल। तो फिर तो उसका मतलब है वो नंबर तो उस पर डिवाइड ही नहीं हुआ। नो सर, जीरो जीरो सर, जीरो। वो n तो आपने रिमाइंडर 1 जीरो इज करना इक्वल है, टू ठीक 0 है? n रिमाइंडर I इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। नहीं, अब आप यस जरा सर। बात को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपने बताना है कि एक नंबर जो है वो 20 है, वो आप कैसे बता सकते हैं कि ये एक क्या नाम है, ये एक प्राइम है या कंपोजिट है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर वो कंडीशन अप्लाई होगा इसमें। जी
चलिए सपोज मैं आपको एक नंबर बताता हूँ 169। अब मुझे आप जरा बताएं कि अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। ये अगर ये खुद पे डिवाइड होता है सर जो नहीं, खुद भी तो डिवाइड होता ही है ना यार, हर नंबर खुद पे और वन पे तो डिवाइड होता ही होता है, चाहे वो प्राइम है या कंपोजिट है। इसके अलावा बात करें। सर आप जो है ना इफ कंडीशन में आप देखेंगे कि n रिमाइंडर I इज इक्वल टू 0 एंड n रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0। नहीं, n रिमाइंडर 1 तो इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें अंडरस्टूड सी बात है ना, अब बात समझ नहीं रहे। n रिमाइंडर 1 जब भी आप करेंगे तो वो तो 0 आएगा ही आएगा, वो तो फॉर श्योर बात है ना, वो तो ऐसी बात ही नहीं है कि जो हमें प्रोग्राम में लिखनी पड़े। प्रोग्राम में हमने वो बात लिखनी है जिसमें हमें कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ता हो। मतलब n रिमाइंडर 1 हमें पता है वो हमेशा 0 होगा, n रिमाइंडर n हमेशा 0 होगा। ये तो दो बातें तो पक्की है ना कि n को n पे डिवाइड करें या n को 1 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब आप मुझे ये बताएं, नंबर मैंने आपको बताया 169, इसको आपने, अब देखें मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर पे कैसे करेंगे, पहले आप ये सोचें, एक नंबर है ना 169, आपको पता है कि प्राइम है या कंपोजिट है, आप बता सकते हैं पहले? 169 सर। हाँ जी। सर ये जो है ना प्राइम है सर। कैसे आपने ये फैसला सुनाया? अब आप मुझे इसकी डिटेल बताएं, आपने कैसे ये कंक्लूजन निकाला कि ये प्राइम है? सर जी इसका जो है ना दूसरा जो वो नहीं है सर जी। देखें इसका प्रोसीजर होता है ना, एक प्रोसीजर यस होता सर। है, आप एक प्रोसीजर से चलते हैं ना, चीजें एक तरतीब से लेके चलते हैं, इसका कोई एक रूल होता है, उसके मुताबिक ही चलते हैं ना। ठीक है, एक नंबर मैंने आपको बता दिया यस जिसके बारे में आप फौरन नहीं बता सकते कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, लेकिन आप कैसे बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने किसी प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे ना। ठीक है, कैसे सर। करेंगे? पहला काम आप क्या करेंगे? जल्दी करें ना यार। सर जी स्मॉल नंबर से जो है ना उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। अच्छा, स्मॉल नंबर कौन सा होगा जिसपे आप डिवाइड करना शुरू करेंगे? वो जो है ना हम 1 से स्टार्ट करेंगे सर जी और 1 से आखिर स्टार्ट तक करेंगे, ठीक है, सही हो गया। चलेंगे। यस सर। अब ये देखें ना, आखिर तक चलेंगे। देखें जी, ये हमने किया ना काम, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही वाला काम हम करेंगे जो आपने इधर किया है, ठीक है, यस सर। ये आपने किया, ठीक हो गया। अब आप कैसे बता सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है? अब देखें, ये वाला काम हुआ ना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये काम किया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर चलें फर्ज करें मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ, मैं अभी ये काम अभी नहीं लिखता, मैं इसको डिलीट करके मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक नंबर देता हूँ जी, लेट्स से 269, ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है? सर ये प्राइम है। क्यों प्राइम है? सर इसका 2 है ना 2 डिवाइजर है। 2 डिवाइजर है, डिवाइजर को एक और वर्ड भी मैं यूज कर रहा हूँ क्या, जो लिखा भी हुआ है इस प्रोग्राम में, फैक्टर। फैक्टर्स। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, ये 2 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। बात तो काफी हद तक क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब आप ये कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है? अभी मैं एक और नंबर चलाता हूँ, ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं देता हूँ 169, ठीक है, ये प्राइम है या कंपोजिट है? ये कंपोजिट है सर जी। ये कंपोजिट है, क्यों, कैसे कंपोजिट है? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स है। इसके फैक्टर्स की तादाद 3 है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अब मैं फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे चेंज करूँ कि ये प्रोग्राम जो है मुझे फैक्टर्स जो है ना वो बताए, ये नहीं बताए कि प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। ये अब आप बताएं मुझे। Select only prime factor, prime number. Printing whether number, whether n is a prime or
एक कंपोजिट नंबर \n कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब बताएं जी जल्दी से, ये साथ साथ आप करते भी जाएं। हाँ जी, एक तो यही बात है कि आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। Yes. अब मैंने इसके फैक्टर्स नहीं प्रिंट करने, मुझे सिर्फ ये लिखना है कि क्या नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। n रिमाइंडर i इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या है कि एक फैक्टर की तादाद बढ़ जाती है। तो मैं इधर ना फैक्टर्स लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना शुरू कर देता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, और फैक्टर या काउंट, सिर्फ काउंट एक वर्ड यूज करता हूँ, काउंट। तो एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको इनिशियली मैं 0 से सेट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर वो जो काउंट है, ठीक है, अगर n रिमाइंडर 0 इक्वल इक्वल n रिमाइंडर i इक्वल इक्वल 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके Composite है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर का जो काउंट है वो एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। क्या ख्याल है, ऐसी ही है ना, ठीक है। Yes sir. और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अब फॉर लूप से बाहर आ जाता हूँ, अब मैंने सारा लूप चला दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ काउंट, जो काउंट ऑफ फैक्टर्स है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन 2 लिख देता हूँ, 2 से जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सी आउट, ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा n, जो जो भी n की वैल्यू होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद डबल कोटेशन में इज प्राइम, सारा कैपिटल लिख देता हूँ ताकि नहीं सॉरी, इज कंपोजिट, इज कंपोजिट। तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, ये कंपोजिट है, ठीक है। और \n, ठीक है। एल्स के केस में मैं क्या लिखूंगा, एल्स मैं क्या लिखूंगा, सी आउट, और उसी तरह n, और उसके बाद मैं लिखूंगा इज प्राइम। तो इसका मतलब है कि अब नंबर मैं लिखूंगा कि ये नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है, ठीक है। समझ गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर से मुझे पता चल जाएगा कि इसके कुल जो है ना वो फैक्टर्स कितने हैं। तो अगर वो 2 से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि नंबर प्राइम है, अगर 2 होंगे तो इसका मतलब है कि नंबर कंपोजिट है, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे एक नंबर लिखता हूँ 127, ठीक है। इसके फैक्टर्स देख सकते हैं, 1 और 127 है। प्रिंटिंग वेदर n इज अ प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। तो 127 इज प्राइम, 127 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। दोबारा से इसको चला के देखें, इसको लिखने अपने पास नोट कर लें, मैं इसको अभी दोबारा से चलाऊंगा। अब मैं नंबर देता हूँ फॉर एग्जांपल 381, सर 9 दे दे, जी 9 दे दे, 9। 9 दे देंगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 9 इज कंपोजिट, ठीक है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लें, जब भी आप इसको रन करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इस तरह को बड़ा सा नंबर दे दें, ठीक है। इस तरह का नंबर मैंने दे दिया, क्योंकि 2 पे जो डिवाइड होता है वो तो डेफिनेटली 2 के अलावा बाकी सारे जो इवन नंबर हैं वो तो सारे के सारे प्राइम, सारे के सारे कंपोजिट होते हैं, क्योंकि 2 उन पे डिवाइड होता है। लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नहीं होते। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है और कोई नहीं है जी, ये बता रहा है कि दिस नंबर इज प्राइम, ठीक है। नंबर मैंने लिखा था 123491, 123,491, ये नंबर जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तरीका है इसको करने का। इसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं थोड़ा सा। जब आप करते थे किसी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए कि नंबर प्राइम है या नहीं है, आप क्या करते थे, बाय द वे मुझे जरा सच्ची सच्ची बात बताएं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने चौथी पांचवी में मैथ्स कैसे पढ़ा था, ठीक है। आप क्या इसी तरह करते थे, प्राइम नंबर इस तरह से फिर काउंट करते थे जी कि अच्छा जी इसके 2 फैक्टर्स हो गए, तो 2 फैक्टर्स ही हैं, तीसरा नहीं मिला। आप क्या मतलब 1 से लेके हर नंबर पे डिवाइड करते जाते थे, क्या करते थे, नो सर वो, नो सर वो तो हमें ऐसे ही पता चला जाता कैसे पता आजकल चल जाता था। कि अभी बस ये मैंने प्राइम है। अभी देखिए ना हमने तो 160 हमेशा छोटा नंबर का किया है सर, बड़े नंबर का इतना नहीं किया है। सर, बड़े नंबर का नहीं किया। और इसका जो है ना हम फैक्टर सर जी ये एलसीएम एलसीएम से यस निकालते सर। थे, एलसीएम से। सर जी बड़े नंबर का सर तरीका ये होता है कि उसमें हमारे पास सीक्वेंस होता है और सीरीज होता है सर, वो लगाते हैं सर। वो चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा था एफएससी में। और बकाया छोटे नंबर के लिए जैसे सलमान कह रहा है वैसे करते थे हम।
नहीं, इसका एक सर प्रोसीजर जी, होता है, एक प्रोसीजर सर जी और भी हमने होता है। हम एलसीएम से निकालते हैं, एलसीएम से, नहीं यार, लीस्ट कॉमन फैक्टर से। एलसीएम निकालना ज्यादा मुश्किल है, एलसीएम निकालना ज्यादा आसान है, मुश्किल है, या ये ज्यादा मुश्किल है? लेकिन एक आपके पास एक तरीकाकार होता था, इसमें एलसीएम का तो ताल्लुक ही नहीं बनता ना, एलसीएम तो बहुत बाद की चीज है। वो तो आपके फैक्टर्स, अभी हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाद की बात है, और एचसीएफ और एलसीएम वो बाद की बात है। हम करते ये थे, मैं आपको बताता हूँ यार, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या था कि आप ना शुरू करते थे, आपको पता होता था एन पे तो 1 पे तो आपका डिवाइड होगा ही होगा, समझ आई कि नहीं आई? एन पे भी आपका डिवाइड होगा ही होगा, सॉरी 1 पे तो आपका डिवाइड होगा ही होगा। तो क्या आपको यहाँ पे ये जो नंबर 1 है इसको शामिल करने की जरूरत है कि आप 1 पे डिवाइड करते थे बाकायदा चेक करने के लिए कि यार 1 पे डिवाइड होता है कि नहीं? 1 पे आप करते थे? नो सर, नो सर। 1 पे नहीं करते थे ना। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते थे? पहले किस नंबर पे डिवाइड करते थे? 2 पे। सबसे पहले आप 2 पे डिवाइड करते थे। अगर आप नहीं भी करते थे ना, अगर आपको ये पता था कि यार कंपोजिट है या प्राइम है, सॉरी इवन है या ऑड है, तो भी आपको 2 पे करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता, आपको बेशक पता है लेकिन यस सर। कंप्यूटर को नहीं पता, लिहाजा आप 2 तो शामिल करेंगे। क्या आप एन पे भी डिवाइड करते थे? एन पे आप नो डिवाइड सर, करते थे या नहीं करते थे? नो नहीं सर। करते थे ना। तो आप आखिरी नंबर वो कौन सा होता था जिस पे डिवाइड करते थे? क्या n-1 तक डिवाइड करते थे? n-1, यस सर, n-1। सोच लें, क्या आप n-1 तक डिवाइड n-1, करते हुए जाते थे? मसलन क्या यस सर। क्या आप जो है वो, अगर आपने फाइंड करना हो कि यार 20 जो है, मतलब 20 के फैक्टर्स भी अगर आपने मालूम करने हैं, तो 20 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए क्या आप 20 तक ही जाते थे या 19 तक n जाते डिवाइड थे? बाय 2, हाँ n जी, डिवाइड बाय 2। एग्जैक्टली अब आपने बात की है ना काम वाली, कि अब आप n डिवाइडेड बाई 2 तक जाते थे। बात यस समझ आई सर, कि नहीं आई? उसके बाद यस आपको सर, आई पता नो। है कि भाई वो नंबर या तो वो खुद ही होगा, ठीक है, यानी वो नंबर खुद तो शामिल ही होगा ना। 1 और n दोनों को एक्सक्लूड कर दें, आप 2 से लेके n/2 तक आप करेंगे। तो अब आप जब चेक लगाएंगे, आपको पता है 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 2 फैक्टर तो लाजमी होते हैं ना, समझ गए ना बात यस को? सर, अब आप जो काउंटर है, जो फैक्टर काउंटर है, वो आपका इंक्रीमेंट होगा। अब इनिशियली फैक्टर काउंटर आपको पता है कि 2 तो है ही हैं, लिहाजा 2 को तो आप चेक ही नहीं आप करेंगे ना। यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे कि 1 को और n को छोड़ के आपके फैक्ट काउंटर एटलीस्ट 1 होना चाहिए। क्या ख्याल है? मतलब देखिए ना, 1 और 269 हमने किया था ना, 269 पे जब हमने डिवाइड किया था, अब हम ना 1 पे डिवाइड करेंगे ना 269 पे डिवाइड करेंगे, हम किस पे डिवाइड यस सर, करेंगे? 2 से लेके 269 के हाफ तक करेंगे। तो इसका मतलब ये है यस कि सर, बिल्कुल। 1 तो आएगा ही नहीं, लिहाजा 1 तो शामिल ही नहीं हम कर रहे। 269 यस यानी n को खुद भी नहीं शामिल कर रहे, तो ये 2 नंबर तो वैसे ही, 2 काउंट तो वैसे ही, काउंट में 2 तो वैसे ही नहीं ऐड होंगे। अब उसके अलावा यस अगर सर, कोई नंबर है ना 1 और 269 के दरमियान, तो अगर एक नंबर भी आ जाता है तो इसका मतलब है कि नंबर क्या है? कंपोजिट है। क्यों जी, समझ आ गई? यस सर, यस समझ सर, आई गए नो। ना? एटलीस्ट यस सर, एक नंबर होना चाहिए उस नंबर के दरमियान और 1 के दरमियान, एक नंबर होना चाहिए कम से कम। तो अगर एक नंबर भी नहीं है, अगर 0 से ज्यादा है काउंट ना, इसका मतलब है कि यस सर, आप क्या करेंगे? वो नंबर आप लिख देंगे कि ये कंपोजिट है, अदरवाइज नंबर क्या है? यस सर। प्राइम है। लेकिन अब आप 2 नहीं शामिल करेंगे, अब आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स उन 2 नंबरों को छोड़ के कम से कम 1 होना चाहिए। अभी हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या उसका कोई इफेक्ट होता है। नंबर मैंने इस तरह से एंटर किया था 1 2 3 4 9 1, ठीक है? तो वो देखिए उसके 2 ही फैक्टर्स हैं और उसने उसे प्राइम ही करार दिया है। अगर मैं यस सर, ऐसा नंबर देता हूँ, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 9 0, अब ये मतलब 2 पे तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि ये तो वैसे ही जो है ना, और ये जो अगर मैं 0 हटा दूं तो 1 2 3 4 9 जो है इस पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो उसके काफी सारे यस सर, फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो ये बता रहा है कि नंबर इज कंपोजिट, ठीक है? तो यस सर, अगर मैं ऐसा नंबर दूं ना जिसके सिर्फ बड़े थोड़े से फैक्टर दूं, मसलन 9 है, 9 के टोटल 3 ही फैक्टर हैं, तो क्या 9 को प्राइम तो नहीं करार देगा? ठीक है, 9 लिखें, तो 9 को स्टिल वो कंपोजिट कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? यस क्योंकि सर। उसने 2 से लेके काउंट इज तो, ग्रेटर देन 0। हाँ जी, 2 से लेके 8 तक, सॉरी 2 से लेके 8 तक नहीं बल्कि 2 से लेके 5 तक चेक किया है। जैसे ही 5 आ गया ना, यस सर, यानी 4 2 ज़र 8, अभी भी उसका हाफ नहीं हुआ। तो उसके बाद 9/2 जब हमने किया ना, यानी 5 हमने किया, ठीक है?
तो 5 पे भी नहीं हुआ तो बस वहां पे ब्रेक लगा दी, 6 7 8 9 को चेक ही नहीं किया उसने, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी भी काफी हद तक रिफाइन हमने कर लिया। अगर एक बहुत ही मुश्किल लेवल होता है उस तक मैं नहीं लेके जाता, लेकिन उससे पहले एक और चीज भी अभी सोचने वाली है। मैं क्यों चेक करता जा रहा हूँ जी? फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ यार, 100 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है, मुझे कहाँ तक जाना चाहिए? 100 को चेक करने के लिए मुझे कहाँ तक जाना चाहिए कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है? 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना चाहिए? क्या 50 तक चेक करते हुए जाना चाहिए? 50 यस सर। देखिए ना, ये एक अच्छी बात है कि 50 तक मुझे जाना चाहिए, लेकिन मुझे बताना क्या है? मुझे फैक्टर्स नहीं लिस्ट करने, सारे फैक्टर्स नहीं बताने, मुझे सिर्फ ये बताना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। फर्ज करें एक बच्चे को आपने मतलब आपको आपके पास पेपर अटेम्प्ट करना है आपने, और आपके पास ना 1 मिनट रह गया है। अब आप इसको शुरू कर देंगे 50 तक, क्या आप जाएंगे ये चेक करने के लिए कि क्या ये 100 जो है कंपोजिट है या प्राइम है, या क्या करेंगे? मतलब क्यों समझे, आपके सामने एक पेपर लिखा हुआ है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने बताना है कि नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। तो आप क्या 2 से 50 तक सारे नंबर चेक करेंगे? नो सर, सर 2 से 50 तक नहीं चेक, जो भी आया 2 से जो है ना और 50 के दरमियान एक पर भी जो है ना वो फैक्टर बन गया तो वो कंपोजिट वो होगा सर। खत्म हो गया, मतलब ये कि प्राइमनेस उसकी खत्म हो गई अगर एक यस भी सर। नंबर आ गया। वेरी गुड, यस सर जी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप जो है ना अगर ये कर देते हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर इस लूप को ही चलाने की जरूरत नहीं है और ना ये लिखने की जरूरत है। तो इसको सिंपली हम क्या कर देते हैं, ये वाला जो इफ एल्स वाला पार्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी नंबर अगर आ जाता है, ठीक है, कोई भी अगर नंबर आ जाता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे सी आउट। अगर इनमें से कोई एक भी किसी फॉर एग्जांपल 100 अगर 2 पे डिवाइड हो जाता है पहले नंबर पे, तो अब आपका नंबर प्राइम तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गया है। तो अब आप क्या लिखेंगे, इधर आप लिख देंगे सी आउट, सॉरी सी आउट, ठीक है, और इधर लिख देंगे एन, और उसके बाद डबल कोटेशन में आप लिखेंगे इज, और आप क्या लिखेंगे जी, सी आउट एन इज, क्या लिखेंगे, कंपोजिट। अब जो ये नंबर जो है ये कंपोजिट हो चुका है, ठीक है, और बैकस्लैश एन, ये आपने काम कर देना है, ठीक है। और साथ ही इस लूप को आपने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अब लूप को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो नंबर था वो प्राइम था या कंपोजिट था? देखिए अब ये फॉर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा फिर, मतलब 2 पे डिवाइड करेगा, उसके बाद अगले नंबरों को डिवाइड, अगले नंबरों पे n को डिवाइड नहीं करेगा, ये बताने के लिए कि ये नंबर मतलब ये आप देखें ना, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके 2 से लेके n/2 तक आप चेक कर रहे हैं, एक भी नंबर पे चेक हो गया तो आपका नंबर प्राइम नहीं रहा, और अब आपने लूप को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब है कंपोजिट नंबर के लिए तो आपको पता चलाना बड़ा आसान है, लेकिन अब ये कैसे पता चलाएंगे कि इनमें से किसी पे भी डिवाइड नहीं हुआ था? ये कैसे पता चलेगा कि ये लूप ब्रेक नहीं हुआ था? बात समझ गए ना? मतलब कि अब आप 2 पे भी डिवाइड अगर हो जाएगा तो आप तो लिख देंगे कि n एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर ये कंडीशन कभी ट्रू होती ही नहीं है, पॉसिबल है ना, मसलन अगर मैं एक नंबर डाल देता हूँ 127 2 से लेके तो 63 64 तक डिवाइड करता जाएगा, किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो सी आउट जो है ना, ये जो कंपोजिट है ये तो कभी भी नहीं प्रिंट होगा। तो अब मैं प्राइम कब प्रिंट कराऊं? तो इसका मतलब है कि अब जब किसी पे भी नहीं होगा तो अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए। देखें जी, काउंट इज इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है ना, ये काउंट इज इक्वल टू 0 है। मैं इसको क्या करता हूँ, काउंट को ब्रेक करने से पहले काउंट को ना 1 भी कर देता हूँ, सॉरी, काउंट को ना मैं 1 भी कर देता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। काउंट को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। यहाँ पे काउंट को 1 करने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक नंबर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, एटलीस्ट एक नंबर मेरे पास ऐसा है, जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक नंबर ऐसा है जो कि इस पे पूरा पूरा डिवाइड, जिस पे n जो है ना पूरा पूरा डिवाइड हो गया था। यहाँ पे काउंट का मतलब है कि ये अब बात ट्रू हो गई है कि नंबर जो है ना ये अब प्राइम नहीं रहा, ठीक है। तो सर अब जी, मैं यहाँ सर जी ब्रेक का, सर जी ब्रेक, ब्रेक का बस टाइम हो गया है सर जी। बस नमाज ब्रेक नमाज ब्रेक कर रहा हूँ बस 5 ये, मिनट बाकी।
1 मिनट 5 मिनट रुक देना, ठीक है 5 मिनट बाकी है सर जमात। जी, ठीक है, बस ये रुक जाए, सिर्फ ये मुझे एक्सप्लेन करने दें। इफ काउंट इज इक्वल टू 1, अगर काउंट जो है वो 1 है तो आप क्या लिखेंगे, सी आउट, ठीक है, और सॉरी काउंट इज इक्वल टू 0। अगर काउंट अगर 0 है तो आप क्या लिखेंगे, n इज प्राइम और बैकस्लैश n। ठीक हो गया, बस इतना सा काम आपने कर देना है और आपका ये मसला जो है ना वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो काउंट अगर आपका 0 है तो अब आप इसको प्राइम पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जी सेव, और अभी आप लोग कर लें ब्रेक, इसकी एक्सप्लेनेशन वापस आके और फिर दूसरा पार्ट भी करना है, ठीक हो गया, सही हो गया। तो इंशाल्लाह आप आ जाएंगे जी 145 पे वापस आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है जी, और यहीं से हम इसको दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, अब जो एक वेरिएबल हमने काउंट लिया था उसकी अब हैसियत जो है ना वो सिर्फ एक फ्लैग से ज़्यादा नहीं रही, ठीक है, कि हम उसको इनिशियली 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम पहली मरतबा इसकी वैल्यू रीड करेंगे तो इट विल बी 0, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि जैसी n रिमाइंडर आई, हम जब लूप चला रहे हैं 2 से लेके n डिवाइडेड बाई 2 तक, तो n रिमाइंडर आई व्हेन इट इज इक्वल टू 0, तो हम उधर ही प्रिंट कर देंगे कि ये नंबर कंपोजिट हो गए, और काउंट को हम 1 कर देंगे। जब काउंट की वैल्यू हम 1 सेट कर रहे हैं तो इसका मतलब इधर हम अगर 100 लिख देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमने अब सिर्फ इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है उस वैल्यू के साथ, कि अगर तो ये 0 है, अगर तो काउंट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कि अब जो है ना ये नंबर, यानी इसका मतलब है कि काउंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। तो काउंट की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी तो वो 0 होगी। तो अगर काउंट की वैल्यू 1 अगर हो जाए या व्हाटएवर जो भी हो जाए, हमें इससे कंसर्न नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 0 नहीं है तो कंपोजिट है नंबर, और अगर 0 है तो नंबर जो है वो प्राइम है। तो हम ये चेक करें कि क्या नंबर 0 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये एक फ्लैग का काम कर रहा है, कि फ्लैग जो है वो जब 0 होगा यानी डाउन होगा, तो इसका मतलब है यानी प्राइम वाला कंपोजिट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका मतलब है नंबर है प्राइम। और अगर कंपोजिट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बस इसकी वैल्यू मैं इधर काउंट की वैल्यू कुछ भी दे दूं, यहाँ पे मैं 100 भी कर दूं, ठीक है, तो भी ठीक है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वैल्यू 0 मैंने सेट की हुई है ना बाई डिफॉल्ट, तो ये वैल्यू जो है ये 0 के अलावा कुछ भी हो तो नंबर कंपोजिट है। तो मैं कंपेयर यहाँ पे क्या करूँ कि क्या नंबर 0 है, अगर तो नंबर काउंट जो है वो अगर 0 है तो नंबर जो है वो प्राइम है, और अगर काउंट 0 के अलावा कुछ है तो इसका मतलब है कि नंबर कंपोजिट है। वो हमने ऊपर जो है ना वो देख लिया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कंपाइल, और इसको करता हूँ यहाँ पे इसने एरर दे दिया और कहता है जी कि सी आउट, ठीक है, टी इज मिसिंग, तो ये मैं इधर डाल दूंगा, ठीक है। नाउ इट विल बिकम करेक्ट एंड लेट्स रन दी प्रोग्राम, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर 123 इनपुट करता हूँ, तो वो कहता है कि नंबर जो है वो कंपोजिट है, ठीक है। और इसके हमारे पास इसका रीजन भी है कि इसके जो है ना वो 4 हैं, इसके फैक्टर्स 1 और 123 को छोड़ के दरमियान में 2 और हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं अगर दोबारा से इसको चलाता हूँ और मैं नंबर इसको दे देता हूँ 181, ठीक है, तो इट सेज के इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 181, तो काउंट जो है वो 0 ही रहेगा, तो नंबर जो है वो प्राइम वाला प्रिंट होगा, फिर कंपोजिट वाला प्रिंट नहीं होगा। किसी के माइंड में आप कोई क्वेश्चन हो जी इसको देख के? इज इट ओके टू यू ऑल? 3 ही लोग हैं जी अभी तक। बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करें ना यार। क्या नाम है आपका? तैमूर, क्या नाम है जी? एमन, आपको समझ आ गई बात की? यस सर, इन्फॉर्म करता हूँ सर। हाँ, बाकियों को इन्फॉर्म करें। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह का एक सर जी चलिए फैक्टोरियल को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, हम फैक्टोरियल को अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल को ना करने की सर वजह जी ये है कि वो फिर टोटली डिफरेंट चीज आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ठीक है, जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं और जो हमने मतलब फैक्टर्स जो हैं वो हमने किए हैं, ठीक है। तो इसके उसमें से भी हम निकाल देते हैं फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, प्राइम नंबर्स, बस यहाँ तक, ठीक है।
और बस। तो यहाँ तक हमने ये कर दिया जी। इसको मैं एक दफ़ा कंपाइल भी कर देता हूँ और इसको रन भी करता हूँ। वैसे तो कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये नंबर मैं देता हूँ, तो कहता है कि दिस नंबर इज़ कंपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट आपने रन करके ना, तो मतलब इसकी कोई आउटपुट जो है वो आपने मुझे डिस्प्ले करवानी है फिर, ठीक है। ये आपके स्क्रीनशॉट उसका लेके आल्ट और प्रिंट स्क्रीन से जो है ना वो जब प्रोग्राम आपका रन हो जाए कंप्लीट, मिसाल के तौर पे मैंने ओहो मिसाल के तौर पे मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1213, ये इनपुट करता हूँ और ये बता रहे हैं मुझे अब मतलब इसकी आउटपुट मुझे नजर आ रही है। अब यहाँ पे मेरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आल्ट की स्क्रीन प्रेस करके फिर प्रिंट स्क्रीन करूंगा, तो ये स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले लेगा। तो आउटपुट का ये स्क्रीनशॉट जो है, ये आप जब MS वर्ड ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप MS वर्ड आप ओपन करेंगे, वर्ड 2016 है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ, अब मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। अब मैं इसमें बाकी जो भी टेक्स्ट मैंने डालना है, ठीक है, ऊपर नीचे, जब मैं इसकी आउटपुट जब प्रिंट करूंगा, तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए मैं इधर क्या करूंगा, इधर किसी जगह पे क्लिक करके कंट्रोल V करूंगा, तो उस जगह पे ये आउटपुट एज इट इज आ जाएगी। नजर आ रही है ना, वही वाली स्क्रीन जो है वो एज इट इज इधर आ गई है, ठीक है। ये पिक्चर आ गई है उसकी। तो ये तरीका होता है, उसको हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास आ गई हुई है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग और भी हो सकती है, ऊपर पिक्चर टूल बॉक्स होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे किधर गया जी पिक्चर टूल्स, यहाँ पे असल में वो अब उसके नीचे आ गया ना, ये क्या नाम है जो आपका है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये अब उसके मुझे वो ऊपर उसका कंट्रोल पैनल नजर आ रहा था ना, जो मीटिंग है उसका, तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया है, तो यहाँ पे नहीं, पिक्चर को जब सेलेक्ट करूंगा तो पिक्चर टूल्स मुझे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे नजर आ रही है स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा भी पॉइंटर है, तो ये पिक्चर टूल्स मुझे नजर आ जाएंगे। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें एक ऑप्शन, इसमें काफी सारे अब ऑप्शन जो है ना वो पिक्चर से रिलेटेड ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मैं जब पिक्चर टूल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक है क्रॉप, ये ठीक है, ये नजर आ रहा है ना क्रॉप, ये नजर आ रहा है। अब मैं इसको अगर चाहूँ ना, तो साइडों से इस पिक्चर के जो मतलब इरेलीवेंट जो एरिया है, जो मेरी आउटपुट से हट के है, मैं उसको अब काट सकता हूँ। क्रॉप पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ना ये इस तरह की लाइनें सी जाहिर हो जाएंगी। मैं यहाँ से, ठीक है, पॉइंटर को लेके आऊंगा और यहाँ से जब ये मेरे पास इस तरह की ट्रेस ही बन जाएगी ना, जब ये, अब मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसने ना ये बता रहा है कि जैसे ही मैं, अब मैंने छोड़ दिया इस जगह पे, इसी तरह से अब राइट साइड पे भी है थोड़ा सा, ठीक है। राइट साइड पे भी एक्स्ट्रा एरिया जो है वो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं चाहूँ तो बल्कि मजीद भी ऊपर जा सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे चीज नहीं चाहिए जो इसके नीचे, बल मैं यहाँ तक ही रखता हूँ इसको, ठीक है। और एंटर की सिंपली प्रेस कर देता हूँ। तो अब फजूल जो एरिया था, जो मतलब मुझे नहीं चाहिए था, जो अननेसेसरी एरिया था, वो सारे का सारा मैंने इसमें से काट दिया। पिक्चर जो है मेरे पास अब जो है ना वो बड़ी अच्छी हो गई है। अब अगर इसका साइज मैं ज्यादा बड़ा करना चाहूँ ना पिक्चर का, तो अब मैं यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा इस तरह से आगे तक भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो आउटपुट जो है वो मुझे जरा थोड़ी सी बड़ी होके नजर आ जाएगी। तो इरेलीवेंट एरिया जो है वो मैं काट दूंगा, क्रॉप कर दूंगा, क्रॉप इसे करना कहते हैं, ठीक है। और जो रेलिवेंट एरिया है उसका मैं साइज जो है ना पिक्चर का साइडों से पकड़ के बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो देयर, मैंने ये बता दिए वर्ड में कैसे जो है ना आप आउटपुट लेके आते हैं, ठीक हो गया। तो हमारा ये पहले वाला प्रोग्राम जी यहाँ तक ही, ठीक है। सो दिस वाज यूर क्या कहते हैं इसे, दिस वाज यूर लैब नंबर 14। सो अब हमें जाना चाहिए, अब हमें नेस्टेड लूप की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेव एज करता सर हूँ। जी, जी जी, सर जी जो लास्ट स्टेप है इसमें वो थोड़ा समझाइए। काउंट जीरो, मैं अभी समझा, काउंट इक्वल टू जीरो, वो थोड़ा समझाओ। चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक मिनट दोबारा समझा देता हूँ। पहले मैं जरा लिख देता हूँ नेस्टेड C-out लूप। जी, अब आप बात करें जी, मैंने उसी को ये चेंज किया, वैसे तो अब मैं ये बाकी चेंज कर चुका हूँ, लेकिन आप ये देखें, एक मिनट। सर जी जी,
चैट में आपको कुछ भेजा? जी चैट में आपको कुछ भेजा है? कुछ भेजा है आपने? जी। अच्छा ठीक है। लेट मी सी। जी एक और मुसीबत है। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद दैट। जी आप लोगों को मैं ज़रा ये बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जो अभी चीज़ें रह गई हुई हैं। इसको अब मैं सिर्फ एक चीज़ अभी मैं फिलहाल एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू जो अभी आपका क्वेश्चन है जी एक बंदे का। क्या क्वेश्चन था जी आपका? सर ये लास्ट वाला काउंट जो आपने लिखा है, काउंट इज इक्वल हाँ टू 0, अब देखिए ना, वाला। काउंट की वैल्यू 0 सेट की है। काउंट की वैल्यू 0 के अलावा एक ही जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ, काउंट को मैं 1 सेट कर रहा हूँ। इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे ये वेरिएबल लाइन नंबर 37 अगर देखें ना, इंट काउंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही है, आई जो है वो 2 से लेके n/2 तक हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। n इज आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई इज लेस देन और इक्वल टू 30 सॉरी n/2 तक जो है, ठीक है, ये चल रहा है। तो इफ n मोड आई इक्वल 0 हो तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे कि नंबर जो है वो कंपोजिट है, क्योंकि फिर तो कंपोजिट हो जाएगा ना, जैसे ही नंबर किसी पे डिवाइड हो जाता है 2 से लेके उसके हाफ तक, तो उसका मतलब है नंबर तो किसी एक नंबर पे भी अगर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम तो अब नहीं रहा ना, फिर वो कंपोजिट हो गया। तो वो काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी काउंट हमारा 1 हो जाएगा और ब्रेक कर देंगे। ये काउंट प्लस प्लस करने की वजह ये है कि हम ये बता सकें प्रोग्राम को कि ये नंबर अब जो है ना वो प्राइम हो चुका है, यानी प्राइम हमने ये प्रिंट कर दिया कि नंबर प्राइम है। अगर मैं काउंट को 1 ना करूं, अगर मैं काउंट को यहाँ पे 1 ना करूं, तो अब यहाँ पे मैंने ये भी तो लिखना है ना कि क्या नंबर मेरा प्राइम भी है या नहीं है। कंपोजिट तो मैंने लिख दिया है, अब लूप तक मैं पूरा यानी n/2 तक, फॉर एग्जांपल 100 को मैं चेक कर रहा हूँ, 100 को मैं 2 पे डिवाइड कर 2 पे से डिवाइड करने के से लेके 50 तक डिवाइड करता जाऊंगा, और जिस पे भी डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है नंबर कंपोजिट है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर किसी एक पे भी डिवाइड नहीं होता, तो मैं ये कहाँ पे बताऊंगा कि ये नंबर प्राइम है? तो वो मैं बताने का तरीका ये है कि अगर तो काउंट की वैल्यू 0 होगी, मतलब 1 तो तब होगा ना जब आपका डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर पे, अगर किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा तो नंबर तो काउंट तो 0 रहेगा। तो जब काउंट 0 रहेगा तो मैं फिर प्रिंट कर दूंगा कि नंबर इज प्राइम। अगर मैं काउंट इक्वल टू 0 ना लगाऊं, तो जो नंबर कंपोजिट होगा ना, मतलब अगर मैं ये कंडीशन अगर हटा दूं, नहीं नीचे वाला जो मैंने चेक लगाया ये इफ काउंट इक्वल 0, अगर मैं ये हटा दूं,
तो ये तो फिर हर दफा प्रिंट करेगा कि नंबर इज प्राइम, चाहे कंपोजिट ऊपर लिख के आए फिर भी लगा देगा कि नंबर इज प्राइम। कंपोजिट को भी यस सर, कंपोजिट नंबर को कंपोजिट भी कह रहा होगा और यस प्राइम भी सर। कह रहा होगा और प्राइम को प्राइम भी कह रहा होगा, तो दोनों बातें कर रहा होगा। इस वजह से मैंने ये जो है इस पे चेक लगाया है। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की? क्लियर? यस सर, सर जी। ठीक है।